स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट हम सैम्पल कैसे बनाते हैं। अब इसमें हमने दो एग्जांपल्स ले लिए हैं। एक में पॉपुलेशन साइज हमने रखा है 1 2 3 4 5 6 और सैंपल साइज रखा है 2, और इसमें भी पॉपुलेशन साइज 6 है लेकिन सैंपल साइज 3 रखे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम सैंपल्स जब बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं। उसका फार्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है? NCN, टोटल पॉसिबल सैंपल्स का विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूला है NCN, C फॉर कॉम्बिनेशन। ये कैलकुलेटर में आप क्लिक करेंगे तो वो आपका इसका आंसर जो कैलकुलेटर आपको देगा। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज है, स्मॉल एन सैंपल साइज है, और इस विदाउट रिप्लेसमेंट में स्मॉल एन हमेशा कैपिटल एन से स्मॉल ही होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता और ग्रेटर भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, पॉपुलेशन है ABCDEF 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो कैपिटल एन हो गया 6, सैंपल साइज 2, टोटल पॉसिबल सैंपल NCN 62 15 बनेंगे। वो 15 हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल में, अगर सैंपल साइज 2 है तो टू सैंपल साइज में 1 लेटर फिक्स करना है। मतलब हम ए को फिक्स कर लेते हैं, ए को क्या कर लेते हैं फिक्स, इसको फिक्स कर लिया पहले, और ए को पहले बी से अटैच करेंगे, बी से फिर सी से फिर डी से फिर ई से फिर एफ से। ए के बाद कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि ए के साथ जो है वो 5 लेटर्स अटैच होंगे तो 5 सैंपल बन जाएंगे। तो देखें ए फिक्स है और कितनी दफा फिक्स करना है? 5 टाइम्स फिक्स करना है। 5 टाइम्स ए को फिक्स किया क्योंकि ए के बाद कितने लेटर हैं? 5 लेटर्स हैं। पहले बी को अटैच कर दिया, फिर सी को उससे अगले लेटर को, फिर उससे अगले लेटर को अटैच कर दिया, उससे अगले लेटर को अटैच कर दिया, फिर उससे अगले लेटर को अटैच कर दिया। जब ये ए के साथ सबकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर ए बिल्कुल इसको आपने एलिमिनेट कर दिया किस्म का। अब बी को फिक्स करें और बी के बाद जितने लेटर्स हैं वो हमने अटैच करने हैं। बी को फिक्स करेंगे, बी को फिक्स किया, बी के बाद कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4, तो इसके 4 बनेंगे सैंपल। बी को 4 टाइम्स लिख दें आप, ठीक हो गया। और बी को पहले सी से अटैच किया, बी को डी से किया, बी को ई से किया, फिर बी को एफ से किया। इसके बाद ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गए किस्म के। सी फिक्स करेंगे अब सी के बाद कितने लेटर हैं? 1 2 3, तो सी के साथ 3 सैंपल बनेंगे। सी 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 को 3 टाइम्स लिख लेंगे हम, ठीक है। पहले सी को डी से अटैच किया, फिर सी को ई से अटैच किया, फिर सी को एफ से अटैच किया। एक चीज याद रखें, इसमें हम रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, यानी रिवर्स नहीं जाएंगे हम कभी भी। सी वापस सी डी या सी ए रिवर्स पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हमने फॉरवर्ड ही मूव करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट हमने क्या करना है? फॉरवर्ड मूव करना है। अब सी फिक्स के सी के साथ डी ई एफ तीनों लेटर्स अटैच कर लिए, 3 सैंपल बने सी के साथ, तो सी भी खत्म हो गया। अब डी फिक्स करना है। डी के बाद कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं, तो डी के 2 सैंपल बनेंगे। एक डी को ई से अटैच करो, फिर डी को एफ से अटैच करो, खत्म। डी भी अब खत्म हो गया। अब ई को फिक्स करें, ई के बाद एक ही लेटर है तो एक ही इसका सैंपल बनेगा, ई एफ। अब आप अगर टोटल इसको काउंट करें तो ये कितने हैं? 15 है। 5 5 5 15 सैंपल बन गए टोटल। फिर अगर एग्जांपल यही रखते हैं लेकिन सैंपल साइज को इंक्रीज कर देते हैं, यानी सैंपल साइज जो 3 हो जाता है, तो 6C3 20 सैंपल बनेंगे। अब ये 20 सैंपल्स जो हैं वो कैसे बनेंगे? इसको बेहतर ये है कि हम सेंटर में लाइन लगाते हैं, 10 10 करके 2 कर लेते हैं। जब सैंपल साइज 3 का होगा, सैंपल साइज 3 का होगा तो फिर 2 अल्फाबेट फिक्स करने होंगे, ठीक है। मसलन सबसे पहले हम ए बी फिक्स कर लेते हैं। क्या फिक्स कर लेते हैं? ए और बी। तो ए बी के बाद कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अब ए बी के साथ 4 लेटर अटैच होंगे तो ये टोटल 4 सैंपल बनेंगे। तो पहले मैं ए बी को 4 टाइम्स लिख लेता हूँ, ए बी ए बी ए बी ए बी, 4 टाइम्स हो गया। अब ए बी के साथ पहले सी को अटैच करो,
फिर AB के साथ D को अटैच करो, फिर AB के साथ E को अटैच करो, फिर AB के साथ F को अटैच करो। A के साथ B तो अटैच हो गया, लेकिन अब B को हटाएंगे और A और C को फिक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? AB के साथ 4 लेटर आ गए, अब सेंटर वाला B हट जाएगा, A और C को फिक्स करके उसके बाद कितने अल्फाबेट्स हैं? AC के बाद 1 2 3, तो AC के साथ कितने सैंपल बनेंगे? 3। तो AC को 3 टाइम्स लिखेंगे, AC AC AC। एक दफा ACD ACE, फिर ACF। ये हो गया, C भी अटैच हो गया, C को खत्म करें। अब A को D के साथ फिक्स करें। A को किसके साथ फिक्स करेंगे? D के साथ। सेंटर वाले 2 लेटर फिलहाल A के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि B A के साथ आ चुका है, C भी A के साथ आ चुका है फिक्स होके। तो अब D की बारी है। AD के बाद कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं, इनके 2 सैंपल बनेंगे। तो AD को 2 दफा लिखेंगे। AD को क्या करेंगे? 2 दफा लिखेंगे। तो AD फिक्स है, AD के साथ E, फिर AD के साथ F। सही हो गया? फिर D हटाया, AE को फिक्स किया और AE के बाद एक ही अल्फाबेट है F, तो इसका एक ही सैंपल होगा AEF। ये A के अल्फाबेट एक ही वो सैंपल बनेगा AF। अब A के साथ B को अटैच किया, एक को के साथ C को अटैच किया, एक के साथ D को, एक के साथ E को अटैच किया। अब एक के साथ F को अटैच नहीं कर सकते, वजह A के साथ F को अटैच करेंगे तो F के बाद कोई लेटर है नहीं, तो वो AF 2 जो ना सैंपल साइज 2 सैंपल साइज का सैंपल बनेगा। तो हमें तो 3 सैंपल साइज चाहिए, कि एक सैंपल में 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो AF को फिक्स नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि A के साथ सारे अल्फाबेट हमने अटैच कर लिए, अब A को बिल्कुल निकाल दिया, कंप्लीटली क्रॉस कर दिया। अब B को और C को फिक्स करो, क्योंकि हमने फिक्स एट अ टाइम में 2 लेटर फिक्स करने हैं। BC को फिक्स किया, BC के साथ कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं आगे, BC से आगे कितने लेटर हैं? 3। तो BC को 3 टाइम्स लिखेंगे और ये 3 सैंपल बनेंगे, BC BC BC। तो BC के साथ पहले D, फिर BC के साथ D, फिर BC के साथ E, फिर BC के साथ F। ठीक हो गया? अब C हटा दो बीच में, B और D को फिक्स कर लो। BD के बाद 2 अल्फाबेट्स हैं, तो 2 सैंपल बनेंगे, B D B D। पहले BD के साथ E, फिर BD के साथ F। हो गया? D को हटाया, B और E को फिक्स किया। अब E के बाद एक ही अल्फाबेट है F, तो एक ही सैंपल बनेगा, तो BE के साथ एक ही अल्फाबेट अटैच हो और एक ही सैंपल बनेगा। अब B के साथ सारे अल्फाबेट्स हमने जोड़े, C अटैच किया, D अटैच किया, E अटैच किया। अब हम क्या करेंगे, B को भी हटा देंगे क्रॉस। अब CD को फिक्स कर ले, 2 अल्फाबेट फिक्स करेंगे। CD के बाद कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं, तो CD के साथ 2 सैंपल बनेंगे, CD के साथ पहले CDE, फिर CDF, 2 सैंपल बन गए। ठीक है, CDE CDF। अब D हटाया, E फिक्स कर दिया, CE। और CE के बाद एक अल्फाबेट है F, तो एक बनेगा। फिर C के सब अटैच हो गए, अब खत्म। अब DE को फिक्स करो, तो DE के बाद क्या है? एक ही लेटर है, DE के बाद एक लेटर है, वो F है, तो ये एक लास्ट आपका सैंपल। कितने होंगे? 10 और ये भी 10 और 10 + 10 कितने होंगे? 20 सैंपल हो गए।